How was it? Yes, no. It was nice. Nice, nice. Okay. Okay, great. So let's start then. Uh, I'm confused about a topic. टेबल लेआउट आपके बैच में हो गया है या बाकी है, मतलब CSC 2 में? Have we covered the table layout in your class? बोलो, बाकी है या हो गया टेबल लेआउट? It's done. Okay. Then let's start frame layout today. Okay. ठीक है. So frame layout is a part of view group, right? So let's like go through some of the basics of frame layout, and after that we'll perform the practical. So frame layout is designed to block a particular area on the screen, okay, to display a single item. And generally, frame layout should be used to hold a single child views in a way that's scalable to different sizes, right? So and overlapping का भी issue रहता है, तो उसकी वजह से frame layout हम use करते हैं, ठीक है. हाँ, पर ऐसा ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप फ्रेम लेआउट यूज कर रहे हो तो यू हैव टू यूज ओनली वन चाइल्ड. लाइक यू कैन ऐड मल्टीपल चाइल्ड्स आल्सो, बट एट दैट टाइम you have to use the layout gravity attribute. Okay, with the help of layout gravity attribute you can manage the position. And same as your relative layout also, you can manage the attribute with the help of margin, right? तो वैसे भी आप पर्टिकुलर यूआई कंट्रोल की पोजीशन सेट कर सकते हो, ठीक है. सो these are the few attributes of frame layout. The first one is foreground gravity, defines the gravity to apply to the foreground drawable, and the second one is measure all children, so determines whether to measure all children or just those in the visible or invisible state, ठीक है. Then visible invisible, that attribute is also being accessed in this, ठीक है. बेसिकली ये जो उसके पेरेंट क्लासेस है उसके एट्रीब्यूट्स भी आप एक्सेस कर सकते हो, ओके. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मतलब विद द हेल्प ऑफ फ्रेम लेआउट हम दो तरीके के एग्जांपल देखेंगे, ठीक है. फर्स्ट वन, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्क्रीन. तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे. टॉप लेफ्ट कॉर्नर यूआई कंट्रोल ऐड करेंगे, एज इन टेक्स्ट यूआई ऐड करेंगे. सेंटर में, लेफ्ट में. we'll see कि how you can like place the UI control in frame layout. Then D, something like this, ठीक है. This will be our example one. Second example, what we'll do, we'll take one activity जिसके अंदर हम एक इमेज रख देंगे पूरी. फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ इमेज रखा हुआ है, ठीक है. एंड मिडल में कोई एक क्या बोलते हैं टेक्स्ट में ले लेंगे, तो एक के ऊपर दूसरा इस तरीके से फॉर्म करेंगे. एंड एज यू आर लाइक जस्ट रेड आउट, राइट, कि आप कोई भी एक यूआई कंट्रोल ले सकते हो, राइट. तो हम एक इमेज लेंगे और उससे हम पूरी स्क्रीन फिल करेंगे, ठीक है. सो दिस आर द टू एग्जांपल्स व्हिच वी आर गोइंग टू सी टुडे, ठीक है. सो लेट्स सी. एंड वन मोर थिंग, ये जो यूआई कंट्रोल्स हम सेट करेंगे एज इन टेक्स्ट व्यू जो सेट करेंगे, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी. तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी की हुई है, अगर आपको याद हो तो.
याद है कौन सा लेआउट में हम सेट करते थे? हाँ, ग्रेविटी टैग नहीं यूज करते थे, दूसरा कोई टैग यूज करते थे, बट वी हैव डन दिस। याद है किसी को? टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे सेट किया था, देन बॉटम राइट कॉर्नर पे सेट किया था। कैन एनीवन रिकॉल कौन सा लेआउट था? सेट फॉरवर्ड और पेरेंट बॉटम समथिंग। हाँ, पर लेआउट कौन सा था ये पूछ रही हूँ मैं। जैसे कंस्ट्रेंट लेआउट है, टेबल लेआउट। टेबल लेआउट, श्योर, नहीं, रिलेटिव। relative layout, yes. So we have done this thing in relative layout, so we are going to do the same thing in frame layout for this example, okay? तो अगर और कोई layout है तो you want to convert it, just go to convert view, apply frame layout, right? Now it is being converted. I'm going to the split screen, थोड़ा इसको सेट कर देते हैं, then we'll start the practical. Okay, we are done, right? So in this example we just want text views, so I'm placing first text view. तो आप कोई भी text view place करोगे that will go to the top left corner, ठीक है? यहाँ पे मैं नाम चेंज करी हूँ, सपोज कि टेक्सटाइल और वो भी चेंज कर देते हैं, बाद में कॉपी कर लेंगे, टालिक नहीं करते, सिर्फ बोल्ड रखते हैं। राइट, ये चीज़ें कॉपी करके रखते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल टू अस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट इट इन टॉप लेफ्ट कॉर्नर, राइट? इट्स देयर ओनली, राइट? इसमें तो हमें और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, ग्रेविटी। नाउ लेट्स टेक अनदर वन, सो अनदर टेक्स्ट व्यू, वो भी टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ही जाएगा, इसके हेलो ऊपर। मैम। हेलो मैम। यस, हाँ बोलो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, सो एज यू कैन सी both are in top left corner, right? I want to place B on the center, so what can I do? I can apply the gravity, right? So I can apply layout gravity. Layout gravity से क्या होगा, आपका जो layout है वो particular position पे set होगा। Right now I want to place it in center, horizontal, right? This is the horizontal line है, उसके center में मुझे place करना है, तो I'll use center horizontal, so it's in middle, you can see that, right? ये 4 लाइन कॉपी कर लेती हूँ अभी, लिखनी ना पड़े, राइट? इंक्लूडिंग दिस लेआउट ग्रेविटी। नाउ लेट्स टेक अनदर टेक्स्ट व्यू, राइट? टेक्स्ट लिख देते हैं हम सी। कौन सी हो सकती है लेआउट ग्रेविटी? दिस आर द एग्जांपल्स, चलो सॉरी, ऑप्शंस। कौन सी लेआउट ग्रेविटी हम रख सकते हैं यहाँ पे? एनीवन? लेफ्ट या एंड? मुझे बी के बाजू में रखना है, लास्ट में, तो राइट। राइट, राइट, सो दैट्स इट। ठीक है, लेट्स टेक न्यू टेक्स्ट व्यू, 2-3 ले ही लेते हैं, राइट? अब मुझे इसको प्लेस करना है ए के नीचे, यहाँ पे मिडल में, ठीक है? सो विच ऑप्शन विल बी हेल्पफुल? सेंटर वर्टिकल। वर्टिकल, राइट? सो दैट विल बी ओवर हियर, ठीक है। अब ई के लिए लिख, चलो ओनली सेंटर। सेंटर, यस, एंड
लास्ट वन F. चलो इसके लिए you can apply more than one answer मतलब option using pipe. Okay. हम दो प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। हाँ पहले दो राइट सेट करेंगे और फिर सेंटर वर्टिकल, पहले राइट सेट किया फिर सेंटर वर्टिकल। सेंटर वर्टिकल। सो बेसिकली जैसे कैसे आप टेक्सटाइल में यूज करते हो, दो ऑप्शन अप्लाई करना है तो यू यूज पाइप, ठीक है। द सेम थिंग यू कैन अप्लाई इट ओवर हियर। ओके, चलो नेक्स्ट 3 ले ही लेते हैं। मुझे डी के नीचे सेट करना है बॉटम, ये मुझे जी के बाजू में एंड ई के नीचे सेट करना है। बॉटम सेंटर हॉरिजॉन्टल। बॉटम सेंटर एच के बाजू में एफ के नीचे सेट करना है। एंड 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 नहीं आएगा। एंड योर राइट इज सेइंग राइट और सेंटर, राइट एक तो आएगा बॉटम राइट और राइट। एंड राइट, सो दैट विल बी प्लेस्ड लास्ट। अभी देखो मैंने मार्जिन अप्लाई नहीं किया है तो सब कुछ ऐसे एग्जैक्ट मतलब एज के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो यू कैन अप्लाई मार्जिन अकॉर्डिंगली। तो फॉर एग्जांपल ये जो हमारा ए है वहाँ पे मार्जिन अप्लाई करते हैं तो आपको पता चले। अलग अलग जगह पे मार्जिन सेट करते हो, एज इन लेफ्ट टॉप बॉटम राइट एंड सब जगह पे साथ में मार्जिन अप्लाई करना है तो सिर्फ मार्जिन अप्लाई करो, ठीक है। सो दैट विल बी समवॉट सेंटर। तो सीधे लेआउट में मार्जिन नहीं दे सकते, लेआउट में भी मार्जिन दे सकते हो, वो देके देखो क्या सबसे डिफरेंस। दूर हो जाएगा। राइट, ओके, तो आपकी बॉर्डर पे डायरेक्टली मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। ओके, so this way you can use the layout gravity attribute, right? You can place your UI controls in frame layout. ये मैंने सारे टेक्स्ट व्यू लिए हैं, आप अपने हिसाब से जो UI कंट्रोल लेने हैं ले सकते हो, ठीक है। वन मोर थिंग, आप मार्जिन अप्लाई करके भी उसे सेट कर सकते हो जैसे हमने प्रीवियसली किया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन ए आई एम अप्लाइंग margin top 100, margin left 50. So this way also you can set particular UI control. Okay, now let's see another example, right? So I'm creating a new activity for that. Yes. तो इसके अंदर हम लेआउट ग्रेविटी का ईच एंड एवरी कंपोनेंट को प्लेस करने के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट लेआउट है, इसको कन्वर्ट की अप्लाई करते हैं। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू फ्रेम लेआउट, ठीक है। अब फ्रेम लेआउट में हम एक इमेज रख लेते हैं एंड इट्स प्लेस्ड राइट। सो एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि मुझे वो ऐसे सेंटर में नहीं रखना, पूरा पैरेंट के साथ लाइक मैच करे वैसे चाहिए। तो
मैच पेरेंट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, विथ एंड हाइट। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ तो हमने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है मैच पेरेंट, पर आपको अगर ऐसा चाहिए कि यहाँ पे ऊपर कुछ अलग से टाइटल देना है, ठीक है, तो आप बाद में भी ले सकते हो, या फिर कैसे, ये तो अभी कैसे इमेज थोड़ा नीचे से दिख रहा है, तो अगर इमेज कवर हो रहा है तो यू कैन अप्लाई मार्जिन ओवर हियर, राइट, थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हो वैसे, और एल्स यू कैन ओवरलैप यूआई कंट्रोल्स, मतलब इमेज के ऊपर आप यहाँ पे बटन या कोई टाइटल के लिए टेक्स्ट व्यू या वैसे कुछ रख सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली मोस्टली ये ओवरलैप करने के लिए यूज होता है, एंड जनरली अगर आप फ्रेम लेआउट को देखोगे तो दूसरे कोई लेआउट के साथ यूज करते हैं उसे, ठीक है। ओके, तो कोई एक इमेज ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे एक ओपन करके रखा हुआ है, कोई भी एक डाउनलोड कर सकता है, आई थिंक दिस विल बी गुड, राइट। पहले पाथ कॉपी कर लेते हैं, रिसोर्स ड्रॉएबल, राइट क्लिक कॉपी पाथ, अरे मैम ड्रॉएबल कॉपी, पे राइट क्लिक करके पेस्ट ही कर दो, सीधा हो जाएगा। वैसे भी हो जाएगा, ये भी चलेगा। अभी कॉपी कर लिया है तो रख देते हैं, ठीक है। ओके, इमेजेस नाम है, दैट्स आल्सो राइट। तो ये इसे हटा देते हैं, we'll apply source, right, and images, so you can see the image is applied, right। इसे थोड़ा प्रॉपर करना है तो you can apply scale type, I hope you can recall that, fit expert, तो ये पूरा फिट हो गया, right। now let's apply a text view in center, ठीक है, आपको जो लिखना है लिख सकते हो उसके अंदर। Yes. दैट्स ओके, राइट, आप अपने हिसाब से फिर टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया। नाउ आई वांट टू सेट इट एट अ पर्टिकुलर प्लेस, राइट, सो आई कैन यूज ग्रेविटी। नाउ आई एम अप्लाइंग ग्रेविटी सेंटर, इसे थोड़ा ऊपर रखना है या वैसे कुछ करना है, देन यू कैन अप्लाई मार्जिन, ठीक है। लेट्स प्लेस इट समवॉट अबव ओवर हियर, राइट। राइट, सो दिस वे यू कैन ऐड, यहाँ पे फिर आप जो चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ टेक्स्ट व्यू रखा है, सो यू कैन ओवरलैप इजीली, ठीक है। तो कई सारे एप्लीकेशंस में आपने देखा होगा इस तरीके से कि कोई इमेज है उसके जो ऊपर ओवरलैप किया हुआ है, जस्ट लाइक दैट, तो दे हैव यूज्ड सच काइंड ऑफ लेआउट। ओके, so I hope all of you got the concept of frame layout. So your today's task
is to perform both the examples. ठीक है, एंड उसके बाद अगर आपका प्रैक्टिकल फाइल अभी भी कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट करना एंड सबमिट कर देना, ठीक है। द लिंक इज शेयर्ड विथ यू। एंड अगर नहीं पता कि कहाँ पे स्टोर्ड है तो वेट अ मिनट, go to files, then go to MAD, and after that here there is a word file, practical file upload link, ठीक है। So in that word file the link is shared, ठीक है। you can access this at any time। तो अपलोड कर देना प्रैक्टिकल, बिकॉज अब आपके प्रैक्टिकल्स का इवेल्युएशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। दैट्स बेटर। ओके, नाउ द task is performed. I'm stopping the recording. Wait just for 1 minute. Is there any student present from batch A? कौन प्रेजेंट है? बोलना शुरू करो, चलो। अटेंडेंस 84 मैम। 82 83 83 84 के बाद लाइन वाइज बोलो। 80 80 88 88 ओके। आफ्टर दैट बोलो फटाफट, ए बैच में से कौन प्रेजेंट है? 100 रुद्र। यस। पता चलता है कितने जग रहे हैं और कितने सो गए। बाकी के लोग ज्वाइन करके कहाँ चले गए? मैम 85 ने चैट में लिखा है। 85 ने चैट में लिखा है। 85 प्रेजेंट, ठीक है। सो बाकी के स्टूडेंट्स नहीं है ना? देन आई गेस मैम 158 है मैम 112। नहीं, ए बैच की बात कर रही हूँ। दैट्स अप टू 105 राइट। 94 97 where are they? मौसमी, नूपुर। यस मैम। $94 मैम। बोला क्यों नहीं? अभी मैंने बोला तब बोल रहे हो आप? हाँ, नेक्स्ट टाइम से अटेंटिव रहना, अदरवाइज एब्सेंट रख देंगे, ठीक है। ओके मैम, सॉरी मैम। एनीवन एल्स whose attendance is left from batch A? 92. 92 have joined recently, right? यस क्यों? कहाँ थे अब मैम। तक? मैम मैं भूल गया था। नो प्रॉब्लम, मैं भी आज अटेंडेंस करना भूल जाती हूँ। नो इशू। मैम एमएडी का प्रैक्टिकल ही करा था बट लाइक सॉरी। और कोई? okay. 92 आज का टास्क कंप्लीट करके दिखाओ,
ठीक है, फ्रेम लेआउट में 2 प्रैक्टिकल दिए हैं। ओके। कब तक देना है मैम? लैब एंड हो तब तक। ओके, बी बैच। बोलो प्रेजेंट नंबर। हेलो मैम, 97 नंबर ए बैच। कहाँ थे अब तक? मैम मैं नीचे गई थी। अटेंडेंस तो फिल हो गई, मुझे लगा आपने ज्वाइन करके छोड़ दिया। नहीं मैम, पानी की बहुत मतलब नीचे गई थी। और अभी तो ऊपर अटेंडेंस फिल लाइक हो गई। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ठीक है? मैम मैं पहले से ही ज्वाइन थी। हाँ, पर अटेंडेंस के टाइम पे तो नहीं थे ना। मैंने पूछा एक एक को, इनफैक्ट मैंने 5 मिनट लगाई भरने के लिए। ओके सॉरी मैम। मैंने 2 बार बोला कि 97 97 वैसे। प्रेजेंट नंबर सीरियल वाइज बोलना शुरू करो। सीरियल हम्म 111 मैम। 111 मीट देन 112 120। 112 अच्छा क्या बात। 116 116 कृणाल। फिर एनी अदर स्टूडेंट? 124। 120 119 मैम। हेलो 119 119 मैम 124 120 133 120 अर्पित 126 129 133 133 is done. मैम 129 129 okay. 145 Up to 33. Anyone left? देख लो एक बार, फिर बोलना मत कि अटेंडेंस नहीं हुई। मैम 136 Up to 133 batch B. Okay, then I'm saving this. मैम बोलो। मैम 115 कहाँ थे अब तक? 115 सॉरी मैम, वो नेटवर्क कनेक्शन की वजह से। अभी सबके आज नेटवर्क कनेक्शन के एरर आएंगे, ठीक है? सबके नेटवर्क एक साथ ही फेल होने वाले हैं। देखते हैं, चलो क्या इनोवेटिव लेके आते हो आप। ब्रिजेश, आपको भी सेम लाइक रूल अप्लाई होता है। लैब खत्म होने से पहले आज जो टास्क दिया है कंप्लीट करके मुझे सेंड करो, ठीक है? ओके ओके मैम। एंड 97 नंबर नूपुर, यस सेम अप्लाइज टू यू। ओके, यहाँ पे भले ही ओके अटेंडेंस होगी या फिर मैं देख लूंगी उसका, ऐसा हो तो। You ओके have to perform the task and submit it to me. Okay. बाकी के लोग भी प्रैक्टिकल कंप्लीट करो एंड सबमिट इट, ठीक है? अब तो आप इंडिविजुअल प्रैक्टिकल्स कंप्लीट मतलब सबमिट कर सकते हो, तो आगे के प्रैक्टिकल्स बाकी हो तो उसके बाद कंप्लीट करना। अभी आज का प्रैक्टिकल अगर इसके साथ का जो है, ठीक है, देख लेना प्रैक्टिकल लिस्ट। इफ देयर इज एनीथिंग रिलेटेड हेलो मैम, यू कैन अपलोड। सॉरी हाँ बोलो। मैम, आईडी नंबर 142 प्रेजेंट मैम। मेरा पार्सल आया था तो वो लेने गया था नीचे। ओके, हेलो मैम, सॉरी, थोड़ा पार्सल में रह गया था। सी बैच चलो स्टार्ट करो सीरियल वाइज। 134 137 मैम। 136 138 मैम। 142 मैम।
143 मैम 145 मैम 146 147 मैम 43 151. Just a minute. 150 मैम 152 मैम 151. बोलो अब 153 मैडम 153. मैम 150 151. 151. उसके बाद मैम 158. मैम 156 158. उसके बाद 159. 159. 159. 152 ने चैट बॉक्स में लिखा. चैट बॉक्स में मत लिखो. वन 152. उसके बाद anyone left? Just check out once. 136 मैम 136. 134. ठीक है. So 54, 55, 56, 57 absent, right? हेलो मैम मैम 156 लास्ट में आ रहे हो? ना मैम यही था पर वो रिकनेक्टिंग आ रहा है कब से इश्यू है तो ओके. टास्क कंप्लीट करो आज का दिया हुआ. ठीक है, मुझे सबमिट करना. उसके बेस पे आपकी अटेंडेंस काउंट की जाएगी. हाँ मैम ठीक है. ओके ओके बी बैच 184 173 एक मिनट एक के बाद एक 172 176. 181. 176. सीरियल 174 174 174 172 176. 181. 72 172 मैम 180. 84. मैम 184 172 181 मैम. 180. 183 1 मैम. अभी किसका बाकी है? 181. मैम 182. डन. 170 मैम 173 अब हो गया ना सारा? Okay, then I'm saving this. Okay, your attendance is done. And जिन लोगों का absent गया है, ठीक है, and they are claiming that they were present, they have to complete the task and they have to mail me, or you can share in chat box. ठीक है. टास्क कंप्लीट करके चैट बॉक्स में अपलोड कर देना. ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव टू अपलोड. मैम घर पे जाके कर दूंगा, मैं अभी घर पे नहीं हूँ. जो इमेज वाली एक्टिविटी है ना, उसमें टेक्स्ट भी आ जाता है लेकिन इमेज शो नहीं हो रही है. आपको राइट दे दूं. शेयर योर स्क्रीन. ओके You can now share your screen.
Hello, ma'am. Yes. Ma'am, can you please speak up a bit? You aren't audible enough. Like you are still audible, but like not clearly enough. मतलब थोड़ું कर વધારે બોલવું પડશે. Okay. This one's better. Thanks, ma'am. मैंने ये 2-3 इमेज लेके एक भी शो नहीं हो रही है रन करते। रन करो। मैं फोन में रन कर वैसे भी नहीं शो। हाँ, एक मिनट। I don't know. You have done each and everything like properly. यस सिर्फ टेक्स्ट ही शो हो रहा है उस स्क्रीन पर। हाँ, ओनली टेक्स्ट ही आ रहा है। इमेज नहीं आ रही है। सोर्स कॉम्पैक्ट यूज नहीं करके ब्लैक आ रहा है। सोर्स करो तो। क्या मैम? टूल सोर्स कॉम्पैक्ट है लास्ट एट्रीब्यूट ऑफ इमेज व्यू। टूल सोर्स कॉम्पैक्ट करके आपने ऐड किया है, राइट? हाँ, वो सिर्फ सोर्स रखो। एंड लास्ट वाला हटा दो। ट्राई करो। यस मैम अभी आ रहा है। ओके, सो आपका सोर्स कॉम्पैक्ट का आप यूज़ करते हैं जब ऑलरेडी कोई इमेज हो आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में। बाय डिफ़ॉल्ट जो अवेलेबल रहती है, ठीक है सारी। इफ़ यू आर यूजिंग दैट एट दैट टाइम यूज सोर्स कॉम्पैक्ट। अगर आप एक्सटर्नल इमेज यूज़ कर रहे हो विच इज़ प्लेस्ड इन ड्रॉएबल, सो यू हैव टू यूज द सोर्स एट्रीब्यूट। ओके, थैंक ओके।